हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। आप जैसा कि सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को पता है, एनएचएम का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर आपको लीक देखने को मिला हुआ था। उसी के रिगार्डिंग एक न्यू अपडेट निकल के आया हुआ है। कंप्लीट वीडियो के माध्यम से हम सारी जानकारी आपके साथ कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि कोई चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक अपडेट, नर्सिंग जगत से रिलेटेड हर एक अपडेट आपसे मिस ना हो और आपको टाइम रहते ही हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन सीधे ही आपके मोबाइल फ़ोन पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो एनएचएम का पेपर लीक हुआ था उसमें क्या क्या कांड हो रहे हैं, कौन कौन लोग शामिल है और ये कितने दिनों से एक्टिव है, ये वाला जो गैंग चला आ रहा है। ठीक है, तो जो इसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है कि ये जो गैंग है, जो पेपर लीक करवाने वाले जो कांड है, इसमें ये बहुत बड़ा गैंग है। एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें कि प्रीवियसली ईयर के जितने भी एनएचएम के एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो सीएचओ का एग्ज़ाम हो या एनएचएम का एग्ज़ाम हो, उसमें भी इन लोगों ने पेपर आपको लीक करवाए हुए हैं। तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा आपको स्क्रीन पे दिखा रहा है, लिखा है पेपर लीक कांड। मुंबई की एजेंसी से पेपर लीक का संदेह, पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने कबूला, कई अन्य खुलासे भी हुए हैं। ठीक है, जैसा मैंने बताया था कि कुछ अन्य खुलासे हुए हैं 2 साल में सीएचओ सहित। ठीक है, जैसा मैंने बता रहा हूँ कि 2 साल में सीएचओ सहित 10 परीक्षाओं के पेपर लीक आउट करवा गए हैं। ठीक है, क्या करवा दी है, मतलब 2 साल में जितने भी पेपर हुए थे उसमें से मैक्सिमम सारे परीक्षाओं के क्या करवा दिए इन लोगों ने, पेपर यहाँ पे लीक करवा दिए हैं। ठीक है, पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम संविदा स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा का पेपर आउट करने वाली गैंग ने से रोज नए खुलासे हो रहे हैं। ठीक है, हर जो गैंग अभी पकड़ाया हुआ है, यहाँ पे क्या है कि डेली ही एक न्यू अपडेट देखने को मिल रहा है। ठीक है, पुलिस की पूछताछ में गैंग ने कबूला है कि लगभग 6 माह पूर्व सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर्स की परीक्षा का पेपर भी लीक किया था। इतना ही नहीं, गैंग ने यह भी बताया कि 2 साल में मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों के 10 पेपर परीक्षाओं को भी इन्होंने क्या किया है, लीक किया हुआ। ठीक है, परीक्षाओं के पेपर आउट करा चुके हैं। ठीक है, केंग प्रदेश में होने वाले पटवारी व अन्य भर्ती परीक्षाओं के पेपर आउट करवाने के लिए भी बुकिंग कर रही थी। ठीक है, यहाँ पे जो गैंग है ये आपके मतलब स्वास्थ्य विभाग में ही नहीं, मतलब पटवारी के जो फॉर्म होते हैं या उसके में भी एक्टिव होने के लिए बुकिंग कर रही थी। वहीं एनएचएम भर्ती की सुबह पत्नी में क्या हुआ, ऑनलाइन पेपर हुआ था, वहाँ जिन्होंने परीक्षा हॉल में धनंजय व उसकी गैंग ने बिजौली स्थित एक मकान में सोल्व करवाया था। ठीक है, यहाँ पे भी उन्होंने बता दिया कि किस तरीके से ये सोल्व करवाते थे पेपर को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एनएचएम संविदा स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा पेपर आउट कांड व्यापम फर्जीवाड़े से भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, ये जो कांड है इसमें पेपर में लिखा हुआ है कि ये व्यापम फर्जीवाड़े से भी बहुत बड़ा कांड हो सकता है। ठीक है, आगे होने वाली अन्य परीक्षाओं पर भी अब खतरा है। ठीक है, देखो आगे होने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उन पर सब पे खतरा हो सकता है। एनएचएम भर्ती पेपर परीक्षा आउट कांड व्यापम फर्जीवाड़े से भी बड़ा साबित हो रहा है। व्यापम फर्जीवाड़े में ग्वालियर चंबल के सरगना शामिल थे। इस क्षेत्र के अधिकांश परीक्षार्थियों को ठेका लेकर डॉक्टर बनाया गया था। इसमें पूरे प्रदेश के परीक्षार्थियों को आउट हुआ पेपर 2 से 2.5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए में बेचा गया। पकड़े गए आरोपियों के खुलासे से सीएचओ की परीक्षा पर भी सवालिया निशान लग गया है। आगे होने वाली पटवारी व अन्य भर्ती परीक्षाओं को लेकर पुख्ता संदेह है, क्योंकि पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में ऐसे संकेत मिले हैं और परीक्षाओं के बीच में बुकिंग की बात सामने आई है। ठीक है, कहने वाली बात यह है कि अब देखो जिन लोगों ने भी क्या किया कि ऐसे एग्ज़ाम दिया है, सीएचओ परीक्षा पास की है पेमेंट दे के, जैसा इसमें बताया गया है, तो अब उनका क्या है, पुलिस उनका तलाश कर रही है, उनके अगेंस्ट क्या कर रही है, अपने सबूत जुटा रही है। फिर उनका हो सकता है कि नौकरी भी खतरे में हो सकता है। सीएचओ परीक्षा देने वाले एक संदेही लोकेंद्र को भी पुलिस तलाश कर रही है। इससे सूचना की है कि लोकेंद्र पेपर आउट कर परीक्षा में शामिल हुआ था। ऐसे में उससे बड़े खुलासे हो सकते हैं। ठीक है, यदि लोकेंद्र पकड़ा गया तो और भी जो ऐसे कैंडिडेट है
जिनकी वजह से जो स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं उनका पेपर नहीं हो पाता और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो पैसे दे के पास होते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे पकड़ा जाएंगे, ठीक है। अब इनकी जांच अभी कौन कौन कर रहे हैं ये पेश, ठीक है। इनका जांच जो पकड़ा गया है वो 3 साल से एक्टिव था, ठीक है। 2021 में दो आज बहुत सारे ऐसे पेपर्स यहाँ पे इन्होंने क्या करवा दिए, लीक करवा दिए, ठीक है। तो देखो जैसा भी यहाँ पे भी दिखा रहा है, अलग अलग तरीके से इन लोगों का क्या है, गैंग शामिल है, ठीक है। एनएचएम परीक्षा मुंबई की एजेंसी से पेपर लीक का संदेह है। 2 साल में सीएचओ समेत 10 भर्ती परीक्षा के पेपर लीक आउट करवा चुकी है गैंग, ठीक है। पटवारी का भी करवा दिया जैसा हमने आपको बताया, ठीक है। तो इसमें ना डेली हर एक न्यू अपडेट आ रही है। ये जो एनएचएम पेपर लीक तो हुआ है, साथ में ये बहुत बड़ा गैंग है। बहुत सारी पेपर की परीक्षाओं को इन्होंने क्या किया है, पेपर लीक करवाए और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन्होंने ऐसा करके क्या किया है, जॉब किया हुआ, ठीक है। आगे क्या खबर रहने वाली है, तो आगे जो खबर है आप पढ़ सकते हो। जो आरोपी हैं, ठीक है, जितने भी आरोपी सबको क्या करा है यहाँ पे, उन्होंने रिमांड पे रखा हुआ है, ठीक है। 8 आरोपी है रिमांड पर भेज दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे एनएचएम भर्ती परीक्षा का आउटकांड के भरार सरगना पुष्कर पांडे व उसके साथियों की तलाश में पुलिस रेड कॉर्नर नोटिस जारी करेगी, ठीक है। ऐसा आरोपियों के विदेश भाग जाने की संभावना को देखते हुए किया जा रहा है। इस मामले में पकड़े गए 8 आरोपियों को पुलिस ने रिमांड पर ले लिया, ठीक है। जितने भी आरोपी थे सबको पुलिस ने रिमांड पर ले लिया और पूछताछ हो रही है, ठीक है। पुलिस ने 3 आरोपियों को रिमांड 13 फरवरी तक व 5 आरोपियों को 15 फरवरी तक लिया गया है, ठीक है। एसएसपी अमित सागी ने बताया है कि पहली परीक्षा में आरोपियों द्वारा सोल्व कराए गए पेपर के बाद परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। इन बयानों की रिकॉर्डिंग भी कराई जा रही है। अब तक पुलिस धनंजय पांडे, मनीष कुमार व दीपू पांडे से पूछताछ कर रही है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि जो एनएचएम का जो पेपर हुआ था, इसका बहुत ही बड़ा ज़्यादा कांड है ये। अभी इसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो आपके आने वाले एनएचएम के जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे आपका सीएचओ एग्ज़ाम होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, चाहे आपका सीएचओ एग्ज़ाम होगा या भाई बात कर ले आपका एनएचएम का अगेन जो एग्ज़ाम होगा, ये सारे बहुत ही डिले हो सकते हैं, ठीक है। डिले हो सकते हैं डैट मीन्स कि आपका जो एग्ज़ाम है वो अभी 1 से लेके तो 3 मंथ के बीच में आपको देखने को मिलेगा, या हो सकता है सारी कंडीशन देखा जाए तो इससे अबव भी आपको टाइम देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने का भी सबका इंक्वायरी आता है कि हमारा एनएचएम एग्ज़ाम कब हो सकता है, तो मैं आप सभी को बता दूँ कि ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। जब तक इसका पूरा अच्छे तरीके से सोल्व नहीं होगा, सब तरीके से जांच पड़ताल नहीं होगा, तो आगे कोई भी पेपर होना इम्पॉसिबल ही है। तो आप लोग सब लोग समझ जाइए कि जो आपका एनएचएम का पेपर है अभी काफ़ी दिन लग सकते हैं, तो आप अपना स्टडी कंटिन्यू बनाए रखिएगा। और भी स्टेट या सेंट्रल लेवल के जो वैकेंसीज आते हैं उनमें ट्राई करिएगा, एनएचएम के पीछे मत भागिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और ऐसी ही एनएचएम रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली ऐसी ही अपडेट आपसे मिस ना हो। और कोई नया है तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का लिंक, वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि सबको बेहतरीन इन्फॉर्मेशन का लाभ मिल पाए, ठीक है। मिलते हैं ऐसी ही न्यू अपडेट के साथ। जब तक आप बने रहिएगा मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।